पिक्चर चालू करो बे। हरियाणा में संभावनाएं आप तलाश रहे थे, ये बीजेपी ने खेल तो नहीं कर दिया? देखिए, बीजेपी और खासतौर पर मोदी जी राजनीतिक परिदृश्य को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कल मैंने भाषण में लाल किले की प्राचीर से क्या बोला था और आज क्या हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत है। इसीलिए तमाम लोग, बीजेपी के प्रवक्ता भी लोग हैं, स्टूडियो में आकर झूठ बोलते हैं और दूसरों को झूठा बनाते हैं। खैर, कल ही मोदी जी ने कुछ कहा, मैं समझ गया था कि अब इसका उल्टा होने वाला है। मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा इलेक्शन कमीशन करेगा, उनके इशारे पर। इलेक्शन कमीशन आज पूरी तरह से कठपुतली की तरह काम कर रहा है। नहीं, इसमें बीजेपी का फायदा क्या है? बीजेपी का फायदा यह है कि हरियाणा में केवल इनको ऐसा लगता है कि छोटा स्टेट है, पूरी ताकत हम झोंक देंगे, जम्मू कश्मीर के साथ कपटी राष्ट्रवाद लाकर हम परोस देंगे लोगों को, और जम्मू दिल्ली या के नजदीक है, मीडिया का प्रभाव ले लेंगे, तमाम चीजें करके हम कहीं जोड़ तोड़ करके सरकार बना देंगे। पर ये इसका उलट तस्वीर ये भी है, हरियाणा में बीजेपी हार जाती है तो महाराष्ट्र के लिए और बुरे संकेत हो जाएंगे। होगा ऐसा ही, जम्मू कश्मीर भी हारेंगे, तो मतलब वो ये जुआ क्यों खेलेंगे? देखिए, दोनों साथ कर देते। देखिए, मुझे लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने फरमान दे दिया था, वो सितंबर में बाध्यता थी आपको चुनाव कराने हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र साथ करा देते, और झारखंड करा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आना तो अगर नीयत साफ होती तो ऐसा ही कराते, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री बिहार में लोकसभा के चुनाव को 7 फेज में कराते हैं, एक राज्य में 7 फेजेस में। वो तो पिछली बार भी हुआ था। मैं फिर कहूंगा कि वो हमेशा से ऐसा ही करते हैं, वो कि 7-7 फेज में चुनाव कराते हैं, ताकि उनको पूरा भाषण देने का, मुजरा और मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के घटिया भाषण देने का पूरा मौका मिले। आज इलेक्शन कमीशन कठपुतली की तरह काम कर रहा है। कर्नाटक के चुनाव में इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी के नेताओं ने डेट्स बता दी थी। आप बाई इलेक्शन यूपी की बात कर रहे हैं, राजस्थान के भी 5 बाई इलेक्शन है, तमाम राज्यों में और भी हैं, वो नहीं बताएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं साहब इलेक्शन कमिश्नर शेरो शायरी करने लगे आजकल। अब वो कह रहे हैं कि साहब सितंबर में जो है वो तो 30 त्योहार ज्यादा है और अक्टूबर में कम है। अक्टूबर में तो मेरे ख्याल से दशहरा और दिवाली और सारी चीजें अक्टूबर नवंबर में वहीं पे रहेंगी, तो इनको क्या महाराष्ट्र और तमाम चुनावों को 2 महीने बाद कर देंगे? क्या 30 त्योहार देखकर आज इलेक्शन कमीशन डेट कर रहा है? नहीं, मोदी जी के इशारे पर। आपके अंदर असहजता, इतनी गुटबाजी है। शैलजा अपनी पदयात्रा पर निकली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा अपनी पर निकले हुए हैं, ताजा अभी किरण चौधरी छोड़कर भागी है, लंबी एक फेहरिस्त है। सारे कांग्रेस के बड़े नेता वो तो बीजेपी का दामन थामते दिखाई दे रहे हैं। डूबती नैया है क्या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में भी अकेले दम पर सरकार बनाएगी और हरियाणा में भी। पिछली बार भी हम 31 पर थे, बहुत कम वोट का डिफरेंस रहा था। लगभग 10 सीटें ऐसी थी जो हम 1000 वोट से कम से हारे थे, और 10 ऐसी थी जो 2000 वोट से कम से हारे थे। इस बार पूरी तरह से हमारा एक तरफा वहां पर सरकार आएगी। 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जो बात आपने कही, इस देश के अंदर 1 नेशन है, 1 फ्रेंड है और 1 अडानी है, इसके अलावा 1 कुछ नहीं है। मोदी जी को केवल एक व्यक्ति दिखता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ पर हरियाणा की नहीं है। आपने कहा आप अपने दम पर जम्मू कश्मीर में भी बनाएंगे, मतलब कांग्रेस बना रही है या इंडिया? और उस इंडिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी हैं। आप साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, उसके ऊपर तो अभी चर्चा हो। 5 साल बाद अनुच्छेद 370 के हटने के 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज, अनुच्छेद 370 नहीं हटा, उसमें 2 परिवर्तन किए। उसमें परिवर्तन पहला था कि अब असेंबली की जगह एलजी होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया कि लोगों की सहमति के बगैर आप एक्शन ले रहे हैं। दूसरा उसके अंदर था कि 35A से रिलेटेड कि अब वहां पर वो 35A का जो 1949 का कानून है वो हट जाएगा। उसको एक जम्मू कश्मीर के डीसी ने अपने ऑर्डर से 15 साल का पूरा कर दिया कि 15 साल जिसका डोमिसाइल है वो जमीन खरीद सकता है। तो वो 370 हट गई, 370 हट गई। ये देश के प्रधानमंत्री लाल किले से लेकर सड़क तक झूठ बोलते हैं। आम आदमी के हिसाब से वो हट गई। नहीं, आम आदमी को बेवकूफ बनाया गया और देश के प्रधानमंत्री ने बेवकूफ बनाया, और कुछ उसमें गलती हमारी भी नहीं कि हम उसको प्रॉपर वे में जिस तरह से होना चाहिए था, गुलाम नबी आजाद ने उसको उस तरह से नहीं रखा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे बता दीजिए कि धारा 370 हट गई। ऑर्डिनेंस कितने लोगों ने पढ़ा है? एबीपी न्यूज के दर्शक देखें, हैकर्स से वो ऑर्डिनेंस हटा रखा है। अगर आप अगस्त 2019 का ऑर्डिनेंस निकालेंगे तो वो ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। उसमें लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और उसमें से जो मेन चेंज था उसको भी बाद में हटा दिया इन्होंने।
आप मुझे बता दीजिए कौन से बीजेपी के इंडिया नेता ने जमीन साथ खरीदी? लड़ेगा, अलग अलग लड़ेंगे? सवाल मेरा मूल ये था। देखिए, मुझे लगता है ये हाईकमान फैसला लेगा और इंडिया गठबंधन अभी भी एक है, साथ आना चाहेंगे साथ आएंगे, लेकिन अलग भी लड़ेंगे तो कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेह लद्दाख में डेवलपमेंट काउंसिल में 22 में से 18 सीटें कांग्रेस जीती है और 2 केवल बीजेपी और 2 एनसी, पीडीपी वहां नहीं लड़ी। इफ्रा अलग अलग लड़ रहे हैं, साथ साथ लड़ेंगे। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी जिस कपटी राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ना चाहती है और तमाम जो सी वोटर फी वोटर ये सब चलाएंगे, अब देखना, आप हरियाणा में इन्होंने दिखाया था 83 सीट आ रही है, ये देशमुख साहब बैठे हुए 83 सीट पिछली बार चुनाव में सी वोटर ने दिखाई थी सीएबीपी न्यूज पर और आई थी 40। ये जो नेक्सस है, ये जो दिखाना बीजेपी के साथ मिलकर, मुझे लगता है ये भी इस बार टूटा है। इस बार इनको पता समझ आई है कि इस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। वापस ठीक है। आता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले धारा प्रवाही चल पड़े, दूसरे भी बैठे हैं। संदीप भाई, पिछले 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 21 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। नोटबंदी आ गया तो अब ये खत्म हो जाएगा, अब मोदी जी ने भाषण दे दिया तो ये खत्म हो जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी के साथ बना तो उसमें पहले पेज पर तीसरा सेंटेंस था कि हम धारा 370 को मजबूत करेंगे। भूल गए? जम्मू कश्मीर की जनता कुछ नहीं भूली। 5,000 लोगों को जो रोजगार, रुकने नहीं वाले, 5,000 लोगों को भाई जो रोजगार दिया था, रुक जाइए, अंतिम करके कितना अंतिम केवल, होगा प्रभु, केवल अंतिम सेंटेंस। 5,000 लोगों को हमने जो रोजगार दिया था कश्मीरी पंडितों को वैली में, उसमें से 70% थोड़ा चुनावी राहुल प्रचार के लिए भट्ट के बाद बचाइए ना। सारे वापस आ गए। अरे सारा यहीं पर ही उड़ेल देंगे तो प्रचार में क्या बोलेंगे।